अगर आपने 5 मरले का प्लाट ख़रीदा है तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको मुबारक। माशाल्लाह आप खुश नसीब इंसान हैं। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और बरकत डाले। इस महंगाई के दौर में अगर आपने 5 मरले का प्लाट ख़रीद लिया है तो आप सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। आप बहुत से लोगों से बेहतर हो। इस वक्त पाकिस्तान में जैसे हालात चल रहे हैं, नया प्लाट ख़रीदना एक ख्वाब बनता जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपका 5 मरले का प्लाट है, उसकी बुनियादों पर आपका टोटल कितना खर्च होगा। कुछ लोग बुनियादें बोलते हैं, कुछ लोग फाउंडेशन बोलते हैं, कुछ लोग मियाँ भी बोलते हैं। डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट ज़ुबानें होती हैं। तो माशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका दोस्त जाहिद नवाज़ और आप यूट्यूब पर अपना चैनल देख रहे हैं ZS ट्रेडर। जब चैनल आपका अपना है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। वीडियो का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए। सबसे पहले जब हम अपने घर की बुनियादें शुरू करवाएंगे तो हमारा जो प्लाट होगा उसकी खुदाई करवानी पड़ती है। इस पर आपका 25,000 खर्च हो जाएगा। जब हमारे प्लाट का जो भी मैप होगा उसकी खुदाई हो जाएगी, उसके बाद इसके अंदर बज्जर या रोड़ी डालनी पड़ती है। इस पर आपका 30,000 खर्चा हो जाएगा। ये दो जो खर्चे हैं जब भी हम नया घर शुरू करवाते हैं तो ये लाजिम हमें करने पड़ते हैं। इसके बाद मरला आता है ईंटों का। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, आप अपना घर चाहे 3 साल बाद भी तामीर करवाना चाहते हैं, 5 साल बाद तामीर करवाना चाहते हैं, आप ईंटें स्टॉक कर सकते हैं। ईंटों को कुछ भी नहीं होता अगर आपके प्लाट की 4 दीवारी है तो। अगर आपके प्लाट की 4 दीवारी नहीं है तो आप 2 महीने के बाद जाएंगे, आपकी अगर 1 लाख ईंट भी हुई तो आसपास के जितने पड़ोसी होंगे वो ये सब ईंटें उठाकर आपको टाटा बाय बाय कर देंगे। अल्लाह माफ़ करे, हमारे पाकिस्तान में आजकल ऐसी हालत हो गई है कि कोई चीज़ आपके घर के बाहर रह जाती है, 1 मिनट या आधे घंटे के बाद आपको याद आती है यार ये चीज़ मेरी बाहर पड़ी थी। यकीन माने आप जाएंगे वो चीज़ नहीं होगी। जो उसको उठा कर ले जाएगा हो सकता है 300 में बेच दे, लेकिन आपकी जो चीज़ है फिर आप नहीं लेंगे तो आपका 3 या 5,000 लग जाएगा। तो हमारी दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क और हमारे ऊपर रहम फरमाए, आमीन। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं ईंटों की। ईंटों की जो तादाद है ये डिपेंड करती है आपके घर की बुनियादें गहरी कितनी हैं। हमने अपने इस टोटल में 15,000 ईंटें शामिल की हैं। अगर आपके घर की बुनियादें ज़्यादा गहरी हुई तो फिर आपकी 2-3 हज़ार ईंट ज़्यादा लग सकती है। अगर आपके घर की बुनियादें, हमारे जो नानके हैं नौशहरा में रहते हैं, पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पर नीचे खुदाई नहीं करते। जो एरिया होता है उसको लेवल करके उसके ऊपर अपने मकान की बुनियादें शुरू कर देते हैं। फिर आपकी हो सकता है 10 या 12 हज़ार ईंटों में भी 5 मरले का जो प्लाट है उसकी बुनियादें DPC तक बन जाए। तो हमने अपने इस टोटल में 15,000 ईंट शामिल की है। ईंटों का रेट भी एरिया वाइज डिफरेंट होता है। 10,000 से लेकर 14,000 रुपये में 1,000 ईंट मिल जाती है। हमने 15,000 ईंट को 14,000 से मल्टीप्लाई किया। ईंटों पर आपका खर्चा हो जाएगा 2,10,000 रुपये। इसके बाद जो हमें ज़रूरत पड़ती है सीमेंट, मार्केट में इस वक्त 1,100 रुपये से लेकर 1,150 रुपये में सीमेंट का एक बैग मिल रहा है। आप किसी भी कंपनी का सीमेंट खरीद सकते हैं। 35 हमारे बैग लगेंगे। 3 से लेकर 5 बैग मौका पर कम या ज़्यादा हो सकते हैं। कुछ हमारी जो लेबर होती है वो सीमेंट ज़ाया ज़्यादा करती है और कुछ जो हमारी लेबर होती है उनके घर में भी सीमेंट के थोड़े काम रहते होते हैं। जब लेबर घर से आने लगती है तो उनकी जो वाइफ होती है वो बोलती है कि अल्लाह देते आपने शाम को घर तब आना है जब आपके साथ सीमेंट की एक बोरी हो। जो अल्लाह देता है वो सीमेंट की बोरी आपकी उठा कर ले जाएगा, वो नहीं लेगा। इसलिए हमारे वैसे 35 बैग लगते हैं 5 मरला के घर की बुनियादों में। 3 या 5 बैग मौका पर कम या ज़्यादा कर सकते हो। सीमेंट पर आपका खर्चा हो जाएगा 40,000 रुपये। इसके बाद दोस्तों रेत की हमें एक बड़ी ट्राली चाहिए। 10,000 से लेकर 12,000 की आपकी रेत आ जाएगी। जब हमारे घर की बुनियादें बन जाएंगी तो लाजिम है ये रोड से हमने 2 या 3 फीट ऊंची रखी होंगी। इसके अंदर हमें गस्सू या मट्टी की भर्ती करनी पड़ती है। 5 मरले की जो प्लाट की भराई है, आजकल आप किसी पठान के साथ ठेका भी करते हो। अक्सर हमने देखा है ट्रैक्टर ट्राली का जो काम है ये पठान हमारे भाई करते हैं। तो 50,000 से लेकर 70,000 आपका प्लाट की भराई पर खर्चा हो जाएगा। इसके बाद बजरी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। जब हमारे घर के फाउंडेशन तैयार हो जाएंगे इसके ऊपर 2 इंच की जो कंक्रीट है वो हम डालेंगे। कुछ लोग इसके ऊपर बीम डालते हैं, कुछ लोग इसके ऊपर एक साइड 1 ईंट खड़ी करके दूसरी साइड में दूसरी ईंट खड़ी करते हैं और सेंटर में कंक्रीट भर देते हैं। इसमें 1 या 2 बार सरिये की डालनी पड़ती हैं। हमने अपने इस टोटल में सिर्फ 2 इंच की कंक्रीट शामिल की है। इसमें
में सरिया शामिल नहीं किया। 6000 की आपकी बजरी आ जाएगी। इसके बाद जो मेन मरला है, लेबर आपसे कितना पैसा लेगी, ये ऐसा सवाल है जो कि मेरे दोस्त वीडियो देखने वाले हैं उनके माइंड में सबसे पहले आता है कि जब भी हम अपने 5 मरला घर की बुनियादें बनाएंगे, मिस्त्री हमसे कितने पैसे लेगा। पूरे पाकिस्तान में लेबर का खर्चा फिक्स नहीं है, आपके एरिया में ये खर्चा ज़्यादा या कम हो सकता है। हमने अपने इस टोटल में 85,000 ये खर्चा शामिल किया है मिनिमम। आपने कोशिश करनी है, आपने जिसको ये काम देना है उसके साथ ठेका कर लेना है। हम सब में आपने उनके साथ डील कर लेनी है कि भाई हम आपको 80,000 या 1 लाख रुपए देंगे, हमारा ये काम आप कर दो, इसमें आपको फ़ायदा होगा। अगर आप ये काम करवाएंगे पर स्क्वायर फीट में तो फिर ये खर्चा 1,30,000 तक जा सकता है। तो दोस्तों, जितनी मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, इन सब चीज़ों का टोटल करें तो हमारे 5 मरला घर की जो बुनियादें हैं, ज़मीन में 2 फीट नीचे हैं, ज़मीन से 3 फुट ऊंची। अगर टोटल इस बुनियादों की हाइट देखी जाए तो 5 फीट मिनिमम बन जाती है। आपका खर्चा हो जाएगा 4,35,000 रुपये। 4,35,000 आपका खर्च होगा। आपके प्लाट के जो फाउंडेशन है वो इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, वीडियो लाइक कर सकते हैं तो आपका भाईजान कुछ नहीं जाएगा, हमें खुशी होगी। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।